जी से मैम, आप कंफर्ट जोन में तो स्टार्ट कीजिए प्लीज। यस सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। जय हाय रीच। सुमित्रा डिगर से, पांडुना एमपी से आप सभी पार्टिसिपेंट का आज के शानदार सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनके माध्यम से आज हम सभी इतनी शानदार दुनिया को देख पा रहे हैं और इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगी गुरुकुल में बने सभी गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों का और सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमेशा इस गुरुकुल में बने रहते हैं और आप सभी का साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बना रहे। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर और टीना प्रतापन मैम का, जिनके माध्यम से आज हम सभी एक साथ बने हुए हैं, शानदार सिस्टम का हिस्सा है और इस गुरुकुल परिवार का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का सेशन जो कि मैं स्वयं लेने वाली हूँ, तो आप सभी कंफर्ट जोन में बने रहे, क्योंकि शायद हमारी मातृशक्ति कंफर्ट जोन में नहीं है। तो आप सभी कंफर्ट जोन में बने रहे। और आज के समय जो बात हम करें, तो आज के समय में लीडर फेल क्यों हो रहे हैं, वो एक बेहतर भूमिका क्यों नहीं निभा पा रहे हैं, क्या उनकी कमियां होती है, तो उसी पर हम अब बात करेंगे आज। और मुझे जो फिर से इस ट्रेनिंग सेशन में अवसर मिला ट्रेनिंग का, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे अवसर मिलता है और मैं उस अवसर का सदुपयोग करती हूँ, उस समय का सदुपयोग करती हूँ जो कि मेरी स्किल को डेवलप करने में मुझे मदद करता है। तो ये समय जो हम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय का सही उपयोग करना ही हमारे जीवन में सफलता की ओर बढ़ना होता है, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए नहीं रुकती। हम स्वयं वहां रुक जाते हैं, लेकिन समय, चाहे आप उसे कितना भी रोकने की कोशिश करो, लेकिन वो कभी किसी के लिए ना तो रुका है और ना ही रुकेगा। लेकिन जो उस समय के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है और उस समय का सही उपयोग करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। और ये सारी बातें हमेशा जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ा है और जिन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है, वही सफल भी हुआ है। और ये हमारे बीच बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि कोई भी अमीर व्यक्ति जो आप देख लो, तो वो कभी भी लेट तक नहीं सोता, वो हमेशा सुबह जल्दी उठता है और अपने हर काम को समय पर करता है, क्योंकि उसे पता है कि समय का सही उपयोग कैसे करना है। तो यही हमारे अंदर एक जो होता है कि आत्मविश्वास की कमी होती है, जिसके कारण व्यक्ति सफल नहीं होता है। तो अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तो टीम भी आप पर कभी भरोसा नहीं करेगी। तो ये सबसे बड़ी हमारी कमी होती है। और आत्मविश्वास जो है, वो लीडरशिप की नींव होती है, क्योंकि अगर आत्मविश्वास ही नहीं होगा, तो आपकी लीडरशिप कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि जब आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो आपकी टीम आप पर विश्वास कैसे करेगी। तो यही एक कमी है जिसे हमें पूरा करने की जरूरत होती है। और जो व्यक्ति अपने फैसलों पर, अपनी सोच और अपनी दिशा को लेकर अनिश्चित होता है, वो दूसरों को कभी प्रेरित नहीं कर सकता। तो यही एक चीज है जो कि हमारी कमी ही हमें कमजोर बनाती है। तो हमें अपनी उन कमी को दूर करने की जरूरत होती है। अपने फैसले, अपनी सोच और एक जो दिशा, अपना लक्ष्य जो होता है, तो उसके लिए भी हमें प्रयास करने की जरूरत होती है, हमें एक दिशा निर्धारित करने की जरूरत होती है। तो यही
एक कमी को हमें पूरी करने की जरूरत है, जो कि आज बहुत से लीडर्स में ये कमी देखने की मिलती है। और अगर हमारे अंदर भी ये कमी है तो कहीं से ना कहीं से हमें इसे पूरा करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, जो जीवन में हमेशा सीखते रहता है वही अपने जीवन में अपने गोल तक पहुंचता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। और दूसरी चीज जो ये है कि कोई स्पष्ट लक्ष्य ना होना, क्योंकि जिसका कोई क्लियर गोल नहीं होता तो आप हमेशा अपनी दिशा को खो देते हैं। क्योंकि अगर आप हमेशा भटकते रहें कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यहाँ होगा या वहां होगा, इस तरह की जब हमारी सोच बनती है तो कहीं ना कहीं हम दिशा से भटक जाते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है और किस दिशा में हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और आपके साथ साथ आपकी टीम भी भ्रमित होती है, क्योंकि जब आपका कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित होगा तो आप अपनी टीम का लक्ष्य कैसे निर्धारित कर पाओगे, और वो भी भ्रमित हो जाएगी और वो भी कहीं ना कहीं भटकती है। तो यही कमी होती है कि एक बेहतर लीडर फेल होता है। तो इन सारी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। और एक मजबूत लीडर वही होता है जिनके गोल साफ हो और जो अपनी टीम को भी स्पष्ट रोड मैप दे सके। तो यही यही हमें समझने की जरूरत है कि हमारा गोल साफ होना चाहिए, और तभी एक हम रोड मैप तैयार कर सकते हैं जिसके माध्यम से हमारी सफलता की गारंटी निश्चित होती है। तो बिना क्लियर विजन के लीडरशिप कभी मजबूत नहीं बनती। तो हमें हमारा विजन, मिशन, सब कुछ क्लियर बना के रखने की जरूरत है। और जब हमारा विजन और मिशन क्लियर होगा तो हमारी लीडरशिप भी मजबूत होगी। क्योंकि हमारी हमारे जो शब्द होंगे, जो सोच होगी, वही हम अपने जीवन में कर पाएंगे और उसे हासिल करने के लिए हमारे प्रयास रहेंगे और हम उसे हासिल कर पाएंगे। तो विजन और मिशन हमारा क्लियर होना चाहिए। और तीसरी जो कमजोरी होती है, कमी होती है, कि खराब संचार करना। खराब संचार का मतलब होता है कि हम लोगों तक अपने विचारों को नहीं पहुंचा पाते, अपने कम्युनिकेशन को बेहतर से नहीं कर पाते हैं। तो आपके कम्युनिकेशन से ही आपके विचार सही तरह से सामने आते हैं। जबकि अगर हम अपने कमजोर रिलेशनशिप को अगर बनाते हैं, अपने रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, तो हम कभी भी अपने विचारों को अपनी टीम तक और लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतर होना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ एक मजबूत रिलेशनशिप होना चाहिए। इससे अगर आपके कमजोर रिलेशनशिप होंगे, आपका कम्युनिकेशन कमजोर होगा, तो इससे टीम में गलतफहमियां पैदा होती है। और एक अच्छे लीडर की शक्ति ये होती है कि हमेशा स्पष्ट, सीधी और प्रभावी बातचीत करें। क्योंकि आपकी बातों में हमेशा स्पष्टता होनी चाहिए, सीधी स्पष्ट बात, और हमेशा सच्चाई होनी चाहिए। तभी आप एक प्रभावी तरह से लोगों के बीच अपनी लीडरशिप को मजबूत कर पाते हैं। और अच्छा कम्युनिकेशन हमेशा टीम को जोड़े रखता है और अपनी पूरी टीम में विश्वास बढ़ाता है। तो हमेशा हमें स्पष्टता अपने शब्दों में रखने की जरूरत होती है, सच्चाई और ईमानदारी। तो हम तभी अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। और जो चौथी कमी जो होती है कि क्रोधी होना, तो हमें कभी भी अपने जीवन में क्रोध नहीं करना है। और जब बार बार गुस्सा आने से लोग आपसे दूर होने लगते हैं, अगर आप बार बार किसी पर गुस्सा करते हो, उनसे नाराज होते हो, तो आपसे लोग दूर जाते हैं। और गुस्सा आपकी छवि और आपकी टीम का माहौल दोनों खराब करता है। तो उस पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है कि अगर आपको गुस्सा भी आए तो उसमें धैर्य रखे, शांत बने रहे, और शांत मन से हर चीज, हर पहलू को सोचे, जाने और समझे। तो लीडरशिप में
धैर्य, संतुलन और शांत स्वभाव बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्थिर और शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है। अन्यथा क्रोध में बहुत कुछ उथल पुथल हो जाता है और फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा बचता है। ना तो हमारे पास लोग होते हैं, ना तो हमारे पास टीम होती है, और ना ही हमारे सहयोगी साथी भी हमसे दूर होने लगते हैं। तो हमें कभी भी अपने जीवन में क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान करके जाता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो। और पांचवी बात जो ये है हमारी कमी की, जो कि टीम की बात न सुनना। तो ये कमी अगर हमारे अंदर है तो हम एक बेहतर लीडर नहीं बन पाते हैं। और जो लीडर केवल बोलता है और सुनता नहीं है, तो उसकी टीम बहुत ही जल्दी टूट जाती है। तो हमेशा सिर्फ आप बोले ही नहीं, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, उनकी बातों को समझे, और जहां पर भी किसी को परेशानी हो, समस्या हो, तो उस समस्या का समाधान ढूंढे। और हर समस्या में टीम की राय, उनके सुझाव और उनकी भावनाएं सुनने से टीम के अंदर विश्वास और सम्मान बढ़ता है। तो हमें उनकी बातों को सुनना भी है, उनसे राय भी लेनी है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपने सोचा, जो आपने समझा, हो सकता है उससे बेहतर किसी और के पास सुझाव हो। तो उन्हें भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और हर किसी की राय लेना, हर किसी को एक बराबरी का दर्जा देना, तो उन्हें भी महसूस होगा कि हाँ, मेरी बातें भी कोई सुनता है, समझता है। तो इस तरह से उनके अंदर एक विश्वास बनाने की जरूरत होती है। और हमेशा सुनने की आदत आपको एक मानवीय और भरोसेमंद लीडर बनाता है। तो हमें सुनने की आदत भी डालने की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम लोगों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके विचारों से हमारे जीवन में भी बहुत कुछ परिवर्तन होता है, और वही परिवर्तन हमें अपने जीवन में सफल बनाता है। तो हमेशा हर समय कहीं ना कहीं हम सही नहीं होते हैं, तो सभी को सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कई बार गलतियां हमसे भी हो जाती है। तो हमें भी उन बातों को समझने की जरूरत है, जो हम कई बार अपने अहम में, अहंकार में शायद कई बार हम चूक जाते हैं, और ऐसी गलती कर बैठते हैं जो कि हमारे बिजनेस में, हमारे टीम में कहीं ना कहीं दरार और कमी पैदा हो जाती है। तो हमें सभी को सुनना और समझने की जरूरत है, तभी हम एक बेहतर लीडर बनते हैं। तो हमें इन कमियों पर, जो हमारे जीवन में हमें एक बेहतर लीडरशिप में फेल बनाती है, तो इन कमियों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जो कि सबसे पहला जो मैंने बताया आप सभी के भी, कि आत्मविश्वास की कमी। तो हमारे आत्मविश्वास की कमी भी एक हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो कमी है, वो है आत्मविश्वास की। क्योंकि जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम एक बेहतर लीडर कभी नहीं बन पाएंगे। और यही कमजोरियां जो होती है हमारी, तो ये हमें कहीं ना कहीं फेल करती है। क्योंकि आज कई लोगों को खुद पर विश्वास नहीं था, और कई लोग जो आज इस सिस्टम से अलग हो चुके हैं, तो ये उस कमी को दर्शाता है कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था। तो हमें इन्हीं सारी चीजों को समझने की और उस पर ध्यान देने की जरूरत है, कि क्यों इस तरह से लोग आज इस सिस्टम से दूर हुए हैं। क्योंकि उनके अंदर उनका आत्मविश्वास कमजोर था, और खराब संचार भी उन्होंने किया, क्योंकि कई लोगों ने नेगेटिव बातें भी बोली, जिसकी वजह से आज वो कहीं ना कहीं लीडरशिप में अपनी फेल हुए हैं। तो इन कारणों को जानना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई लोगों ने क्रोध भी किया, क्योंकि आज लोगों की जब कॉल गए, तो उन्होंने उनसे ठीक तरह से बात नहीं की, उन पर गुस्सा कर दिया, उनके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। तो यही सारी चीजें जो हमें आज इस सिस्टम से कहीं ना कहीं उन्हें दूर लेकर गई, और एक कम्युनिकेशन जो उनका बेहतर नहीं बन पाया अपनी टीम के साथ,
तो यही हमें समझने की जरूरत है और इन बातों को हमें जानने की जरूरत है कि एक लीडर फेल क्यों होता है। तो हमें अगर एक बेहतर लीडर बनना है और सफल होना है तो उसके लिए हमें इन सारी चीजों को समझने की, जानने की जरूरत है। तो आज अगर आप एक सफल लीडर बनना चाहते हैं तो हमेशा अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दे और हमेशा एक अपना स्पष्ट लक्ष्य बनाकर रखे और कभी भी अपने लोगों से कम्युनिकेशन खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखे और हमेशा अपनी टीम को बेहतर तरह से सुने, उनकी बातों को समझे, तभी हम एक सफल लीडर बन सकते हैं। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस में, अपने परिवार में कहीं ना कहीं फेल होते हैं। तो हमें इन सारी चीजों को जब हम ध्यान से समझेंगे और उन पर अमल करेंगे तो हम अपने परिवार में भी सफल होंगे, अपने समाज में भी सफलता को हासिल करेंगे और बिजनेस में भी हम सफल होंगे। आपने कई सारे बड़े बड़े लीडरों को, बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, उनके अंदर कितना धैर्य होता है, कितना उनका स्वभाव शांत होता है, क्योंकि वो हर बात को पहले सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद उस पर अमल करते हुए आगे कदम बढ़ाते हैं। तो इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में इन सारी चीजों को महत्व देने की जरूरत होती है, क्योंकि जीवन में कहते हैं ना कि जीवन में सुख साधन से संपन्न व्यक्ति हमेशा भाग्यशाली होता है, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो और बिस्तर के साथ नींद भी हो और धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। तो यही हमारे अंदर भले ही कितनी अलग अलग प्रकार के जब हम लोग हैं, अलग अलग जगह से है, अलग अलग हमारी हमारी सोच विचार, अलग अलग हमारी धारणाएं हैं, अलग हमारी हर तरह से विचार है। तो हम इन सभी विचारों का जब एक मेल होता है तो वहाँ अनेकता में एकता जिसे हम कहते हैं। तो आज हम सभी एक साथ है और एक बेहतर सोच के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो यही चीजें जो हमें आगे बढ़ाती है तो वो है हमारी एकता, और हमेशा एकता को बनाए रखने की जरूरत होती है, एक दूसरे की सुनना, उनको समझना, और इसी से हम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा और हमेशा एकता को बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि एकता में वो शक्ति होती है, संगठित होना। जब तक कोई भी परिवार एक हो और एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हुए और एक दूसरे की गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ता है तो वो परिवार कभी नहीं टूटता। लेकिन जहाँ एक दूसरे की गलतियों पर उंगलियां उठाने लग जाए और एक दूसरे के बीच में जब दरार पड़ती है तो तीसरा व्यक्ति उसका फायदा उठाता है और उसी की वजह से एक परिवार टूटता है। उसी तरह समाज भी है और हमारा संगठन भी है। तो हमें इन बातों पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो इन बातों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम इन बातों को नहीं समझ पाएंगे और ना ही अपने जीवन में अमल कर पाएंगे, तब तक हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तो सबका साथ और सबका विकास तभी होता है जब हम एक बेहतर लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है उस कार्य के प्रति, उन लोगों के प्रति जो हम एक साथ जिन्हें आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। तो एक निस्वार्थ भाव हमारे अंदर होना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में
बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती है जहां हम अकेले उन समस्याओं का सामना नहीं कर पाते, लेकिन अगर सब सब साथ हो और सबके विचार हो और सबकी सोच जहां मिलती है तो हर समस्या छोटी लगने लगती है। हमें इन समस्याओं का सामना तभी हम कर पाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें समझने की और सीखने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति एक व्यक्ति पर अगर कुछ मुसीबत आ जाए उदाहरण के माध्यम से, तो वो अकेला व्यक्ति कभी भी उस समस्या का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि समस्या बड़ी है। लेकिन जहां पर 8 से 10 लोग अगर एक साथ हो और संगठित हो तो उन सभी को मिलाकर उस समस्या को हराया जा सकता है, उस समस्या का सामना किया जा सकता है। तो ऐसा ही हमारा ये सिस्टम है जहां हम एक दूसरे के साथ और सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत बिजनेस जिसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो इतना शानदार हो, जो कि एक दूसरे को जोड़े रखता हो और एक दूसरे से जुड़कर ही यहाँ व्यक्ति सफल होता हो। तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि हमेशा जब हम दूसरों का भला करते हैं तो यहाँ पर हमारा लाभ होता है। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती हमें यही सिखाती है कि हमेशा दूसरों का हित करो, दूसरों का भला करो और दूसरे को आगे बढ़ाओ। जितना आप दूसरों के हित में कार्य करोगे उतना ही आपका लाभ होता है और उतने ही आप सफल होते हैं और उतने ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये बिजनेस जो हमें एक जीवन जीने की कला सिखाता है कि एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो अपने जीवन की उन ऊंचाइयों तक पहुंचता है, क्योंकि वहां एक सपोर्ट सिस्टम होता है आपकी टीम का, जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वही उन बुलंदियों तक पहुंचता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, जहां उसे डर नहीं होता। क्योंकि डर क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका उसके साथ उसकी टीम का सपोर्ट होता है, उसके गुरुजनों का मार्गदर्शन होता है और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही इस नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती है और इस शानदार सिस्टम की, जो जिन्होंने आज ये सिस्टम बनाया है बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत है, जहां हम एक दूसरे से हमारे रिश्ते जो है और भी मजबूत होते जाते हैं, एक दूसरे पर हमारा विश्वास होता है। तो यही विश्वास हमें मजबूती के साथ बना कर रखने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं वहां कभी भी कुछ भी परेशानी समस्या हो वो हार जाती है। तो हमें इसी तरह अपने जीवन में हमेशा एक बेहतर सोच और विचारों के साथ अगर हम किसी भी बिजनेस को करते हैं तो वहाँ सफलता को हासिल करते हैं। तो आज हमें ये सिस्टम ने बहुत कुछ दिया, बहुत ज्ञान दिया, क्योंकि यहाँ से हमारी स्किल डेवलप होती है और हमें एक बेहतर व्यक्ति बनने का हमें एक मौका मिलता है, हमारी लीडरशिप बेहतर होती है। तो यही आज हमें बहुत कुछ जो इस सिस्टम के माध्यम से मिला है, जहाँ हमें सिर्फ आर्थिक रूप से आजादी का ज्ञान नहीं बल्कि हमारे व्यवहारिक रूप का भी ज्ञान मिला है कि किस तरह से हमें लोगों से व्यवहार करना है, किस तरह से हमें अपने रिलेशनों को मजबूत करना है। तो यही सारा ज्ञान हमें आज इस गुरुकुल के माध्यम से और इस सिस्टम के माध्यम से मिला है। तो हमें इसी तरह अपने जीवन में अपनी कमियों को पूरा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है और हमेशा एक बेहतर सोच, एक निस्वार्थ भाव जो लोगों के प्रति, हमारी टीम के प्रति होता है, तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें बनाकर रखने की जरूरत है और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। तो मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मेरी बातों को सुना और समझा भी होगा, यही आशा है और यही विश्वास है। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हुए मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी और स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बनी ग्रेट माता शक्ति सावित्री ठाकुर मैम। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप आए और आज के सेशन में स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है सावित्री ठाकुर मैम। मैम आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मोस्ट वेलकम है। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं इनवाइट करना मैम चाहूंगी हमारे बीच। बारंगे सर को ले लीजिए।
जी सर, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच ग्रेट लीडर जो कि पांडुर्ना एमपी से बने हुए हैं, रामकुमार बारंगी सर जी। मोस्ट वेलकम है सर। सर दिख नहीं रहे हैं। सर बाहर हो चुके हैं शायद। तो मैं थैंक यू मैम। इनवाइट करना थैंक यू मैम। चाहूंगी। मेरी आवाज क्लियर है? वेलकम सर। यस सर। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। हेलो। यस सर, थैंक यू क्लियर मैम। है, आपकी आवाज कंटिन्यू करें। ओके मैम, ओके मैम। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन है। और साथ ही हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपी के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सरीना मैडम को चरण वंदन है। और हमारे इस गुरुकुल को संचालन करने वाले हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर माननीय कुलदीप सिंह पुनीर सर को कोटि कोटि नमन वंदन है। और साथ ही इस पैनल पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति और पुरुष साथियों को सभी को नमन वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। होस्ट महोदय माननीय हमारी मातृशक्ति सुमित्रा डिगरसे मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें स्पेशल स्पीच के लिए चुना और इस मंच पे आमंत्रित किया, तो सौभाग्य की बात है कि जो हमें यह किसी जो आज के टॉपिक पे जो ट्रेनिंग ली है और उसी ट्रेनिंग के हम सौभाग्यशाली जीव है जो हमें ऐसे सौभाग्य प्राप्त होते हैं जो समय से वंचित हो जाता है और जो किसी कारणवश अपने कंफर्ट को नहीं बना पाते, यह उन्हीं की बदौलत किसी के सौभाग्य में एक ऐसा समय बन के आता है जो हर समय निश्चित न रहकर एक सौभाग्य से मिलता है। तो समय का उदाहरण यहाँ स्वयं इस गुरुकुल में सभी को एक साथ नजर आता है। तो समय ही एक किसी के लिए रुकता नहीं है। वह निश्चित होने के बावजूद भी जो यहाँ पे कंफर्ट में नहीं रह पाता है या फिर जहाँ भी अपने कार्य क्षेत्र में जिसको समय दिया है, अगर उस समय पर वह नहीं उपस्थित होता है तो उसके जीवन में वह एक असफलता को नजर आता है। वो स्वयं तो दूसरे की नजर में काबिल नहीं हो पाता है और दूसरे को एक समय के ही कारण वो कंफर्ट होकर जो सफलता का जो जिसे भाग्य रहता है वह प्राप्त कर लेता है। इसी कड़ी में जैसे हम चाह कर भी हम तो सेशन का टाइम हमें पता है कि 7 बजे मीटिंग चालू होती है। अब जरूरी नहीं है ना, ये तो हमारा घर है, हमारा परिवार है। हम सब जब यहाँ पे घर में ही रहते हैं तो क्यों ना हम अपना द्वार को 5 मिनट 10 मिनट पहले खोल के रखे, ताकि जो आने वाले हमारे जो नए भी मेहमान हैं तो हम उनका स्वागत करने के लिए हमेशा कोई भी अपने घर में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक है कि अपन पूरी तैयारी से रहते हैं कि अपने मेहमान आएंगे, अपने घर में आएंगे और एक दूसरे को स्वागत करेंगे और अपना मेहमान को एक भगवान स्वरूप होता है मेहमान। और कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमारा ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा एक दिन का ही कार्यक्रम कहलाता है। हर दिन तो हम मीटिंग जो होती ही रहती है, लेकिन यह एक सौभाग्य की बात होती है कि किसी किसी के घर में और किसी को आमंत्रित किया जाता तो वह भगवान स्वरूप होता है और यही पल हमारे लिए सफल बनाने में वह सहायक होता है। कहते हैं ना कि जिसका भाग्य लिखा है वही आएगा, नहीं, यहाँ पे हमें अपना भी भाग्य बनाने के लिए अवसर आते हैं। तो ऐसे ही अवसर का को कभी वंचित नहीं करना चाहिए। भले ही आज हमारी जो जो कमियां हैं तो यही अवसर के साथ उपस्थित होकर ही तो दूर कर पाएंगे। नहीं तो हम आएंगे अपने नाम अपने स्टेटस जो भी दिखना है वही दिखेगा, वो उससे उससे कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे जीवन में कुछ न कुछ हमें अपने स्वयं के द्वारा कर्म भी करना पड़ेगा। तो कर्म की श्रेणी में हम समय का बहुत महत्व है। आज जैसे ये स्पेशल स्पीच के लिए हमें एक अवसर मिला, ये भी एक
समय का ही हमारा उपस्थित रहने के कारण ही हम यहाँ इस मंच पे इतने अपने विचार रख पा रहे हैं। और इसमें जो सुधार होना है वो सौभाग्य स्वयं का सुधार होगा। तो स्वयं का सुधार करने के लिए सबसे पहले आप अपने 24 घंटे में से जो भी महत्वपूर्ण पल है उसको एक थोड़ा सा साइड में रख के अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो इस सेशन के माध्यम से हमेशा कंफर्ट रहे और अपनी सफलता को प्राप्त करे। ऐसे हमारे स्पेशल स्पीच के द्वारा विचार आए थे, हमने प्रस्तुत किए। सो थैंक यू मैम, कंटिन्यू करें मैम। सुमित्रा डिगर से मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बनी ग्रेट 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 मातृशक्ति सुधा केसरवानी मैम। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप आए और अपनी शेयरिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है सुधा केसरवानी मैम। जी मैम, मेरी आवाज क्लियर है मैम? यस मैम, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले मैं आदरणीय सुमित्रा मैम जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो इतने बड़े पैनल में आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं माफी भी चाहती हूँ क्योंकि आज मैं बहुत लेट ज्वाइन करी हूँ, तो उसके लिए माफी है। और कुछ भी कहने से पहले उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, माता पिता का, वो हर माता पिता का दिल से धन्यवाद है। और धन्यवाद है अपने गुरु का, हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर, आदरणीय शेरीना मैम का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और उनका वेलकम है हर समय हर पल। बस यही एक आस है कि हमारे बीच बस जल्दी से आ रही हैं। और आदरणीय हमारे इस गुरुकुल में जितने भी गुरु हैं हमारे, और आदरणीय गुरु माँ, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ट्रेनिंग की क्या बात कहूँ, वाकई में आज जो भी बातें हैं ट्रेनिंग के माध्यम से ही सीखने सिखाने का ऐसा प्रयास चल रहा है कि हमको बाद में ये ना हो कि हमने सीखा क्या है। हम जब कहते हैं कोई काम चालू हो जाता है तो लग जाते हैं कि कितनी इनकम आई है, कितना वहां से आ रहा है, कितना कौन नहीं दे रहा है, या जिस भी कार्य को लग जाए, अगर पैसे के मामले में हो जाता है तो ध्यान उसी में चला जाता है। लेकिन सीखने की बात यही है कि जो गुरुकुल मिला है, गुरुकुल में तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। आज जिंदगी के अनुभव भी मुझे मिले, बात करने का अनुभव मिला। और जैसे बातों को रखा जाता है, कितना कहाँ पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, वो सारी बातें, हर छोटी छोटी चीजों का यहाँ पे एक गुरु लोग ऐसे बोलते हैं कि आप आइए तो सही, सिर्फ आइए, सुनिए, फिर उसको खड़े होने की भी हिम्मत मिलती है तो बात करने की भी मिलती है। जब तक हम अपनी बातों को रखते नहीं है तो समझते नहीं है। तो धन्यवाद करती हूँ जो आज इस पैनल में दो शब्द क्या कह तो दिया जाता है, दो शब्द, लेकिन हम अपने मन की वो हर बात भी रख पाते हैं कि किस प्रकार से रखा जाता है। या ट्रेनिंग हो, होस्टिंग हो, शेयरिंग हो, स्पेशल स्पीच हो, कुछ भी हो, कम से कम बात तो रखें। तो वो हर छोटी छोटी चीजों का यहाँ पे अनुभव मिलता है, हर बातों का, जिंदगी का भी बड़े से बड़े संकट कट जाएंगे। किस तरह से कटेंगे, किस तरह से होगा, लेकिन उस चीज में बने रहें। कभी कभी लगता है कि हम सुनते नहीं है, सुने और उस चीज को समझें। जब समझ में आएगा तो अपने आप हर एक समस्या का हल निश्चित है और रास्ता दिखने लगता है, लोग अच्छे मिलने ही लगते हैं। लेकिन हम जब बुराई पे चलते हैं तो बुरे लोग, और अच्छाई पे चलेंगे तो अच्छाई। सबसे पहले अपने मन को धोना होगा, हमारे मन को साफ करना होगा। तो धन्यवाद करती हूँ जो इस प्रकार से आज मुझे ये सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हर समय ये जो ट्रेनिंग मिली है। सच में जब सुबह के समय में ये छूट जाता है, क्योंकि सुबह का समय हर किसी के लिए बहुत ही बिजी है। अब तो बच्चों की स्कूल भी खुल गई है तो हर किसी के लिए, पुरुष हो या महिला हो, हर किसी के यहाँ हर कोई हाथ तो बटा ही देता है। तो वो सारे काम को करते हुए सभी कर रहे हैं। तो दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद मैम जी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने अपने आज की स्पीच को रखा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
और आगे बढ़ते हैं। और एक शानदार और ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी शेयरिंग पार्ट के लिए। हमारे बीच बनी अगर मालवा से राजकुमारी परमार मैम, मोस्ट वेलकम मैम। आप आए और शेयरिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, मुझे इनवाइट शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। और मेरे माता पिता, आप सभी के माता पिता को दिल से धन्यवाद करूंगी। कुछ वाणी बोलने से पहले परम पिता परमेश्वर को श्री चरणों में नमन वंदन करूंगी। और केडी प्रतापन सरीना मैम को श्री चरणों में नमन वंदन करूंगी। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव को नमन वंदन करूंगी। मातृशक्ति पुरुष शक्ति सभी को नमन वंदन करूंगी। और आपकी होस्टिंग ट्रेनिंग लाजवाब है मैम। आपने समय के बारे में बताया, लीडरशिप के बारे में बताया, लीडरशिप के बारे में बताया, और डाउनलाइन के बारे में बताया, अपलाइन के बारे में बताया कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसे जीतना सीखना चाहिए। समय के बारे में भी बताया आपने। समय नहीं रुकता है किसी के लिए। समय का अपन इंतजार करते हैं, समय के साथ में चलेंगे जब हम समय के साथ में जुड़ पाएंगे। और आपने बहुत अच्छे से सिखाया मैम। थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। मैं थोड़ी कंफर्ट जोन में नहीं। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग। और बहुत ही शानदार हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीडर्स जो कि इस गुरुकुल में बने रहते हैं और अपने समय का सही उपयोग करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बने बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर मिस्टर शायद सर बाहर हो चुके हैं, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बने ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो कि हमेशा इस गुरुकुल में बनी रहती हैं और बहुत ही शानदार जिनके विचार। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी। मैं मुखर्जी सर को इनवाइट कर लीजिए। ओके ओके सर। तो हमारे बीच बने ग्रेट लीडर जो कि छत्तीसगढ़ से बने हुए हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं और जिनके विचार, जिनकी सोच हमेशा हम सभी के लिए एक सीख होती है। तो ऐसे ग्रेट ग्रेट लीडर को आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगी। मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है राज मुखर्जी सर जी, मोस्ट वेलकम सर। अपने विचार रखने का मौका दिए और सच में उस परम पिता परमात्मा को सत सत नमन वंदन, क्योंकि हमें जो ये पल मिलता है यह उस परम पिता परमात्मा का ही असीम कृपा रहता है। क्योंकि वह जो है साथियों किसी पर भी अलगाव का व्यवहार नहीं करते। वह सदैव ही एक जो अपना उत्तरदायित्व है उसे सदैव निभाते हैं। हर व्यक्ति को समय प्रदान करते हैं और समय का हमें किस प्रकार से उपयोग करना है यह हम पर रहता है। तो उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ में साथियों हमारे जो आज के जो हमारे माता पिता जो कि हम सबको सदैव ही इस बात का आभास कराते रहते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं तो अपने माता पिता को किस तरह से सम्मानित करें, उनके सपनों को पूरा करें। और सपनों को पूरा करते हुए साथियों सदैव ही हमें इस बात का भी एहसास रहना चाहिए कि कभी भी हम ऐसे कार्य न करें जिससे हमारे माता पिता को जो है तकलीफ हो, दुख हो
तो इस बात को सदैव ध्यान देते हुए हमें कर्म करने की जरूरत है। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन, जिनका असीम कृपा हम पर सदैव बना रहता है। साथ में साथियों हमारे गुरुवर, जो कि हम सबको सदैव ही एक सही मार्ग, एक सही दिशा देने का प्रयास करते हुए हम सबको आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्णता को हमें समझने की जरूरत है कि आज हम कहाँ हैं, कैसे हैं और कहाँ अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जो प्रयास है, यह कहाँ तक हम प्राप्त कर चुके हैं और हमें क्या करना है आगे। तो यह सारे जो ज्ञान है आज हमें हमारे गुरुवर प्रदान करते हुए हम सबको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। हमारे प्रथापन दंपत्ति माननीय केडी प्रथापन सर, हमारे कन्यानंद जी, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। जिनके साथियों एक विचार से ही आज हम जो है अपने आप को एक सही दिशा में लेने का जो प्रयास कर रहे हैं। सच में यह जो संघर्ष भरा जीवन है, हर व्यक्ति को नसीब तो होता है, लेकिन कोई व्यक्ति जो है उस संघर्ष से जो है अपने आप में निखर जाता है और कोई व्यक्ति जो है बिखर जाता है। तो इसलिए साथियों सदैव ही संघर्ष की महत्ता को जिस व्यक्ति ने समझा है, वह सदैव ही निखरा है। तो आपको सैल्यूट है। साथ में हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति जितने भी साथी आज हमारे इस गुरुकुल में बने हुए हैं, सभी साथियों का इस गुरुकुल में विशेष महत्व है। एक एक साथी हमारे गुणवान है और आप सभी साथियों का विचार जो है हमें सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है, साथ ही साथ समझने को मिलता है। तो यही विचार और यही भावना, यही व्यवहार हम सब जो है सीखने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे के विचार से जो हमें अच्छा लगता है उसे ग्रहण करते हुए उसे व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए साथियों हर व्यक्ति का जो एक गुण रहता है वह सच में अलग अलग रहता है। और जब सारे व्यक्तियों का जो गुण है एक व्यक्ति सुने तो उनके भीतर जो है कई प्रकार के गुण उपस्थित हो जाएंगे और वह जो है उसे अपने जीवन में अमल करके उन ज्ञानों के माध्यम से अपने कार्य को अंजाम देने का प्रयास करता है। इसलिए संगत का असर अपने जीवन में बहुत पड़ता है, यह सत्य है। और हमें अच्छे संगत मिले हुए हैं आप सभी साथियों का। तो आप सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति को कोटि कोटि नमन वंदन है। साथियों आज के जो हमारे होस्टिंग के रूप में हमारे माननीय हमारे सुमित्रा डिगारसे मैम जी होस्टिंग भी करी और ट्रेनिंग भी ली, अर्थात दोनों भूमिका एक साथ आज हमारे मातृशक्ति अपने आप में बहुत ही महान है। क्योंकि साथियों यह गुरुकुल का ही एक विशेष हम पर कृपा है कि आज हम जिस ज्ञान को, जिस विषय को जानने का जो प्रयास कर रहे हैं वह आज इस गुरुकुल में मिल रहा है। क्योंकि साथियों जीवन कहा ही जाता है कि जीवन जो है एक संघर्ष है। यहाँ हर प्रकार का ज्ञान हमें लेना है और यह साथियों जो हम आज इस जग में है, यह जग में सच में कहा जाए तो यह जो है हमारे एग्जाम का एक जो दायरा रहता है, यह सदैव ही अपने जीवन में बना कर रखता है। अर्थात हर पल कुछ न कुछ ऐसा हमारे जीवन में घटना घटित होते हैं जो कि उस घटना में हमें खरा उतरना रहता है। और साथियों वह व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली है जो आज अपने आप को सही स्थापित करते हुए अपने सत्यता को जीवन में बरकरार रखते हुए आगे बढ़ता है। और साथियों वह जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सत्यता के साथ में कार्य करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचता है। तो आज यही सीख आज हम सबने लिए हैं और ले रहे हैं और लेते रहेंगे। क्योंकि साथियों जीवन में सदैव ही अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत रखना चाहिए। सदैव ही जब कहीं भी हमारे गुरुवर के विचार, हमारे साथियों के विचार या प्रकृति की किसी भी चीज का विचार अगर हमारे जीवन में मिलते हैं तो उसे हम धारण करें, सीखें, समझें और अमल करें। तो संयोगवश हमें आज हमारे मातृशक्ति होस्टिंग के रूप में मिली हुई है। आपके एक एक शब्द जो है अनमोल रहते हैं। आपने समय की महत्ता को बहुत ही भली भांति हम सबको प्रस्तुत किए। साथ ही साथियों जो लीडर की एक भावना होना चाहिए, जो एक किसी भी टीम को या अपने घर को या अपने समाज को जो अगवाही के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है, अर्थात वह आगे रहता है और वह अपने साथियों को साथ साथ जो
ले चलने का जो एक सुनहरा मौका प्राप्त करता है। तो साथियों, जब अनेक साथियों को साथ लेके चलना है तो उनके सभी बातों को, उनके सभी विचारों को भी उस लीडर को समझने की जरूरत रहती है। और जब तक वह लीडर जो है अपने साथियों के विचारों को, उनके कार्यों को, हर प्रकार के जो उनके समस्या है उनको समाधान करते हुए नहीं चलेगा, तब तक के साथियों वह जो लीडर है वह सच्चा अगुवाही नहीं कर सकता, और उसके बातों को सामने वाला मानेगा भी नहीं। क्योंकि जब लगेगा कि हमारे लीडर जो है हमारे किसी भी कार्य पर ध्यान नहीं देते, हमें जो आवश्यकता है, जो सीख है, उनके पास है ही नहीं, तो साथियों वह हमारे बातों को कैसे भरोसा करेगा, हम पर कैसे विश्वास करेगा। इसलिए साथियों, हर समस्याओं का जो हल एक लीडर के पास होनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति के पास नहीं है तो यह जो सिस्टम है, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग, वह समस्या का हल हमारे अपलाइन के पास अर्थात हमारे गुरुवर के पास या हमारे सीनियर के पास होते हैं। तो किसी भी प्रकार से उसके समस्याओं को हल, उनके प्रश्नों को हल करने का जो एक विशेष महत्व रहता है, एक लीडर में होनी चाहिए। और साथियों, जब तक हम इन सवालों को समझेंगे नहीं, उनके जो आंसर है उनको जानेंगे नहीं, तब तक हम ये हल कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों, हर प्रकार का ज्ञान जो है हमें अपने आप में जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और सदैव ही इसलिए कहा जाता है कि जीवन में, हमारा जो मानव जीवन है, यह कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। सदैव ही किसी न किसी बात का अगर कुछ नया शब्द आ जाए तो उसके लिए वह अज्ञानता का एक प्रतीक रहता है, और उसे जानने के लिए किसी न किसी एक उस शब्द में, उस विषय में महारत व्यक्ति का साथ उसे चाहिए ही चाहिए, तभी वह उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए साथियों, सीखने का कोई उम्र नहीं रहता, क्योंकि आज का जो ये परिवेश है, यहाँ हर प्रकार के ऐसे ऐसे कार्य हैं जिसको हम कभी सोचे ही नहीं है, सपने में भी नहीं सोचे हैं, और ऐसे कार्य हमारे सामने आ जाते हैं। तो उस कार्य को जानने के लिए हम तो एकदम अनभिज्ञ है ना, अज्ञान है। तो उसे सीखने के लिए हमें तो अपने गुरुवर की आवश्यकता पड़ेगी ही, जो उस कार्य में अपने आप को अनुभव के रूप में प्रस्तुत कर चुके हैं। तो इसलिए साथियों, जीवन में सदैव ही सीखने की जो प्रवृत्ति है, इसे सदैव ही बनाकर रखने की जरूरत होती है। और जिस व्यक्ति ने साथियों अपने आप में यह सीखने का जो गुण बना लिया, तो सच में वह अपने जीवन को एक सही दिशा देने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त कर लिया। इसीलिए ही कहा जाता है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक सीख है, जहाँ हर पल कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। तो आज लीडरशिप के बारे में हमारे मातृशक्ति बहुत ही अनोखे विचार के साथ में प्रस्तुत किए, साथ में समय के महत्व को जो आज आपने बताए। सच में समय ही है एक ऐसा चीज है जो कि कभी भी वापस नहीं आता, इसलिए अपने समय को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी ऐसा पल ना हो जो कि हमारे लिए व्यर्थ जाए, क्योंकि साथियों, जो गया समय वह कभी वापस नहीं आता। और इसीलिए जो आने वाले हमारे कल हैं, आने वाले हमारे जो वो समय है, उसे सुनहरा बनाने के लिए आज का वर्तमान जो पल है, यहीं से हम उस कार्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अपने आप का एक सुनहरा जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसे निर्माण करने का एक सुनहरा मौका जो प्राप्त हुआ है, उसे हम समझ सकते हैं, बना सकते हैं, और हमारे भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं। इसलिए समय का कभी भी दुरुपयोग ना करें, सदैव ही सदुपयोग करें। कोई भी कार्य जब हमें दिया जाता है या हमें मिला हुआ होता है, तो साथियों उसे कभी भी कल पर न टालें, क्योंकि अगर हम कल पर टालेंगे तो कल तो कभी आता ही नहीं, और जब हम उस कल में पहुंचेंगे तो वह फिर से कल आ जाएगा, और ऐसे ऐसे करते साथियों वह कार्य ही पूरा नहीं होगा। इसलिए ही कहा जाता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होगी तो बहुरी करेगा तब। यह हमारे जीवन के लिए एक सीख है। इसीलिए समय का सदुपयोग करना ही हमारे जीवन का एक परम धर्म होना चाहिए। साथियों, हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे बारंगे सर जी आए, उन्होंने भी समय की महत्ता को समझा, और साथ में साथियों गुरुकुल का जो एक विशेषता है आज हमारे पास रखे कि हमने इस गुरुकुल को अपना घर माना है, हमारे मातृशक्तियां इस गुरुकुल को मायका मानी है। तो साथियों, अपने घर में, अपने मायके में कुछ भी ऐसा कोई अपने विचार के माध्यम से ऐसा जो एक संशय रहता है कि मैं ये बोल दूंगी या फिर मैं ये बोल दूंगा तो क्या समझेंगे। साथियों, घर परिवार में कुछ न कुछ छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं,
और साथ साथ उस परिवार से ही वह व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। तो अपने विचार रखने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, कभी भी यह संकोच न करें कि हम ये चीज बोल देंगे या ये विचार रखेंगे या अपने नाम जो पुकारा गया तो उसमें हम नहीं आएंगे। तो साथियों, हम अपने आप को कहाँ से अपने परिवार में ही प्रस्तुत कर पाएंगे? और जब एक महत्वपूर्ण सदस्य बनना है, एक परिवार की अगुवाई करना है और अपने परिवार को संचालित करना है या अपने टीम को संचालित करना है, तो ये सब कार्य तो करना ही पड़ेगा और यही कार्य की महत्ता को दर्शाता है। तो हमारे बारंगे सर जी ने भी अपने शब्दों में बहुत ही अच्छे विचार के साथ में रखे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हमारे शेयरिंग के रूप में सुधा केसरवानी मैम जी आई और उन्होंने ये सिद्ध की साथियों कि यह जो गुरुकुल है हमारा घर है, हमारे मायका है। उन्होंने कुछ लेट में भी ज्वाइन किए, लेकिन साथियों जब उन्होंने इस गुरुकुल में अपने विचार रखने को उनका मौका मिला गया शेयरिंग के रूप में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों का जो संस्कार के साथ में एक अच्छे विचार के साथ में शब्द रखे कि यहाँ जो हमने सीखा है आज तक कहीं भी ऐसा कहीं कोई सीख मिला ही नहीं था। आज हम अपने विचार को इस गुरुकुल के माध्यम से रख पाते हैं, कहाँ कैसे बात करनी है यह हमने सीखा है। तो ऐसे जो सीख साथियों हम सब ने जो सीखा हुआ है, हम सब ने जो जाना हुआ है, सच में इसलिए कहा जाता है कि हर क्षेत्र का ज्ञान अलग अलग ही होता है और अलग अलग ज्ञान से एक लीडर को, एक अगवाह जो करता है उस व्यक्ति को परिपूर्ण होने की सच में बहुत ही नितांत आवश्यकता है, एकदम जरूरी है। तो आज सभी साथियों का जो एक विचार रहा, एक अपने जीवन के सीख पर, एक अपने कार्य करने की गतिशीलता पर, एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है। ये छोटी छोटी बातें ही तो हम सबको लक्ष्य तक ले जाती हैं। इसलिए कभी भी छोटी छोटी बातों बातों को जो है नजरअंदाज न करें, कभी भी उसे अनदेखा न करें। साथियों, यही छोटी छोटी बातें, यही छोटी छोटी विचारें, यही छोटी छोटी ज्ञान जो है हमें छोटे छोटे कार्य को पूरा करते हुए बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं, सहायता करते हैं। और आज हमने इस गुरुकुल में इन सभी बातों को सीखने का प्रयास किया है, अपने जीवन में अमल करने का जो एक सुनहरा मौका प्राप्त किया है, ये बहुत ही अनमोल पल है। तो सदैव ही इस गुरुकुल के विचारों को, हमारे साथियों के विचारों को, हमारे गुरुवर के विचारों को अपने जीवन में एक जगह दें और उसे जगह देते हुए अपने व्यवहार में लाते हुए जब हम अपना कार्य करेंगे तो सच में हम सबको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। हम किसी भी क्षेत्र में जाएं साथियों, जरूरी नहीं है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में ही सफल होंगे, हम कहीं भी रहेंगे हमें सफलता ही प्राप्त होगी, क्योंकि इन्हीं विचारों के साथ, तो इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं व्यवहार के साथ ही तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान हमें जो कि इस गुरुकुल से मिलते हैं, इसे सच में हम अमल अमल करें, धारण करें और सदैव ही व्यवहार में लाने का प्रयास करें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे ग्रेड मात्र सचिव माननीय हमारे सुमित्रा डेगारसे मैम जी, जिनके होस्टिंग और ट्रेनिंग लाजवाब, आइए मैम गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरी। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज के सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसलिए कहते हैं दोस्तों की हिम्मत टूटे तो खुद को याद दिलाना कि काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ तो थोड़ा और अभ्यास करूंगा, और मैं इस बार सफलता ना मिली तो क्या हुआ, एक बार और प्रयास करूंगा। तो यही हमारे ग्रेट लीडर हमारे राज मुखर्जी सर जी की सोच और उनके विचार जो उन्होंने आज हम सभी के बीच में रखे, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं हम आशीष वचन की ओर, क्योंकि दोस्तों सेशन बहुत ही शानदार हुआ, लेकिन हमें जो हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद आशीर्वाद स्वरूप दो शब्दों को जो सुनना है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर का वेलकम करना चाहूंगी, जो कि धार एमपी से बने हुए हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे ग्रेट गुरु। तो मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है सर जी, मिस्टर कुलदीप सिंह कुलदीप सर, मोस्ट वेलकम, आप आए और दो शब्द हम सभी के लिए आशीर्वाद स्वरूप रखें। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सभी साथियों को प्रणाम। सर्वप्रथम
परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति वे सभी जितने भी मेरे अनुज बने हुए सबको कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रतापन दंपति मिस्टर के.डी. प्रतापन सर एंड मिसेस सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि। साथियों, आज का टॉपिक, आज की ट्रेनिंग और आज के जितने भी पार्टिसिपेंट आए हमारे स्पेशल में, शेयरिंग में और क्लोजिंग में हमारे मुखर्जी सर, सभी को नमन वंदन। क्योंकि आज का सेशन हमारे डिगर से मैम ने जो लिया है ना साथियों, वाकई एक आज की हकीकत पर लिया है, लीडरशिप और एक लीडर के ऊपर। तो साथियों, अगर हमको वाकई ही लीडरशिप समझना है और एक लीडर को समझना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ उन दो व्यक्तियों पर ध्यान देना है। एक तो हमारी मातृशक्तियां, जो साथियों अपने लिए कभी भी नहीं जीती। शादी से पहले अपने पिता के मान सम्मान, अपने परिवार के मान सम्मान के लिए वो अपना पूरा समय देती, और शादी के बाद एक नई जवाबदारी के साथ दो परिवारों को एक करके चलना, ये एक ऐसा उदाहरण सेट करती है हम सभी के बीच में, जिससे हमको जीने की कला और जीवन में क्या करना है और कैसे करना है, कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, आपसी सहयोग क्या होना चाहिए, ये सब एक मातृशक्ति का उदाहरण अगर आप लोग अपने आप में रखते हैं तो आपको सब चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है सर। ऐसे ही साथियों, जो हमारे पुरुष साथी रहते हैं, आज मैं एक ऐसी बात करने वाला हूं आप सभी के लिए जो शायद आप लोगों ने महसूस की हो, और नहीं महसूस की हो तो जरा उस पर विचार जरूर कीजिए। साथियों, एक पुरुष साथी हमारा जब भी वो कमाता है, और या जितने भी हमारे साथी आज इस मुसीबत के समय जैसे भी अपने परिवारों की आजीविका चला रहे हैं, तो मेरा एक सभी से एक सवाल है, अपने मन में विचार कीजिए और उसका उत्तर जानने की कोशिश कीजिए। साथियों, कोई साथी कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, लेकिन एक बात का मेरी जवाब दीजिए साथियों, कभी आपने अपने ऊपर खर्च करने की कोशिश की है कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, चलो 2 पैसे मैं अपने ऊपर खर्च कर लूं? तो साथियों, यहाँ 99% साथी यही कहेंगे कि नहीं सर, हमको इतना समय नहीं मिलता कि हम अपने ऊपर खर्च कर लें। क्यों? क्योंकि जवाबदारियां और जिम्मेवारियां इतनी खतरनाक होती हैं साथियों। सबसे पहले अपने परिवारजनों के चेहरों पर मुस्कान देखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, ये एक परिवार में कमाने वाले व्यक्ति का दायित्व रहता है। और वो यही चाहता है कि सबसे पहले मैं मेरे परिवार की हर उन जरूरतों को पूरा करूं जो सबके लिए आवश्यक है, अनावश्यक नहीं है। तो कभी भी साथियों, एक पुरुष अपने खुद के लिए नहीं कमाता है, अपने परिवार के लिए कमाता है, अपने परिवारजनों के लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए कमाता है। और सेम कंडीशन साथियों लीडर की होती है। कोई भी लीडर कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना बन जाए, वो खुद का नहीं रहता, उसकी टीम का रहता है। उसकी टीम की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, किसको क्या, किस क्षेत्र का क्या ज्ञान चाहिए उस पर ध्यान देता है, किस साथी को किस समय ट्रेनिंग की आवश्यकता है उस पर ध्यान देता है, किस साथी के अंदर आत्मविश्वास की कमी आ रही है उन साथियों को उनके आत्मविश्वास को जगाने में मदद करता है। तो एंड ऑफ रिजल्ट यही निकलता है साथियों, कोई भी लीडर अगर वाकई सच्चा लीडर है, आज के लीडरों में तो ये गुण नहीं देखने को मिलते। जो लीडर सच्चा लीडर है वो हमेशा अपनी टीम को अपना परिवार मानकर चलता है और उनकी हर उस कमियों को पूरा करने की कोशिश करता है जिस साथी में थोड़ी बहुत कुछ कमी रहती है। और यही लीडरशिप होती है साथियों, आपसी कम्युनिकेशन, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कला। ये सब गुण एक लीडर के होते हैं और एक लीडरशिप के अंदर होते हैं। जबकि आज का दौर क्या है साथियों, देखो मेरी बात का बुरा मत मानिए, जो सच्चाई है वो मैं रख रहा हूँ साथियों। आज हमारे जितने भी लीडर हैं आज भी अपने अतीत में जिंदा है, आज भी उस बेहोशी की कगार पर है जहां से उनकी नींद नहीं खुल रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने पास्ट को इतना ज्यादा महत्व दे रहे हैं, अपने वर्तमान पर तो उनका ध्यान ही नहीं है कि हमारा वर्तमान क्या है, आज हमारे दायित्व क्या है, हमारी जवाबदारी है क्या है। इस ओर किसी भी लीडर का कोई फोकस नहीं है।
फोकस है तो मात्र एक कि हमने ये कमाया, हमने ये उपलब्धि हासिल की, हम तो बहुत बड़े लीडर बन गए। लेकिन साथियों एक बात बताओ मुझको, पिछले 3 साल में किस साथी ने ऐसा क्या वर्क किया है जो उनके टीम मेंबर या उनके साथी उनकी इस बात को जानने की कोशिश करें कि हमारा ये अपलाइन है या हमारा ये बड़ा लीडर है, इसने क्या हमारे प्रति कार्य किया, क्या हमको कभी समय पर अपडेट दिया, क्या कभी हमारा हालचाल पूछा, क्या कभी हमारी परेशानियों को जानने की कोशिश की। साथियों मात्र और मात्र 3% लीडर ऐसे निकलेंगे जिन्होंने अपने साथियों से वाकई ही हकीकत में बात की है और हकीकत में उनकी परेशानियों को जाना है। जबकि 97% लीडर ऐसे निकलेंगे जो खुद तो रास्ता भटके ही है और साथ ही साथ अपनी टीम को, अपनी लाइफ लाइन को और अपनी क्रॉस लाइन तक को उन्होंने एक ही लिए फोन किया है, एक ही चीज के लिए कि आप आओ, हम इस कॉन्सेप्ट में 2 पैसे कमा रहे हैं, आप भी हमारे साथ कमाओ, आप भी रास्ता भटको, आप भी गड्ढे में गिरो। आज की लीडरशिप सिर्फ यहीं तक की सोच रखी हुई है साथियों। जबकि जो साथी आज 3 साल से हमारे साथ बने हुए हैं या इस गुरुकुल में या इस जूम पैनल पर अपना समय दे रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, उन साथियों का मैं खुलकर कह रहा हूँ, इसीलिए 3% साथियों का मैंने जिक्र किया है जो आज भी अपनी जगह व्यवस्थित है। आज उनके घर की आजीविका कैसे चल रही है, उनके परिवारों की किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान न रखते हुए सिर्फ उस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि बस हमारे परिवारजन किसी के आगे हाथ ना फैलाए और हम अपने टीम को, अपने लाइफ लाइन को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को साथ लेकर कैसे आगे बढ़े और कैसे उनकी हिम्मत बढ़ाने में हम योगदान प्रदान करें। और होना भी यही चाहिए साथियों। देखो साथियों, अगर दिन 12 घंटे का होता है तो रात भी 12 घंटे की होती है। तो 12 घंटे बाद जब पुनः सूरज निकलेगा, पुनः हमको एक दिन दिखेगा, एक सूरज के दर्शन होंगे, तो सेम कंडीशन आज अगर हमारे हाई रीच पर एक गहरी रात, अंधेरी रात का साया मंडरा रहा है, तो कितने दिन साथियों, कितने घंटे। इन बातों को हमको ध्यान में रखते हुए हमको खुद को भी पॉजिटिव रहना है और हमारे साथियों को भी पॉजिटिव। बनते कोशिश हमारी ये रहना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है यहाँ कि कम से कम जहां से आपको नाम मिला, पहचान मिली, एक पोजीशन मिली, 2 पैसे की इनकम के जरिए आपने अपने परिवारों को हर वो खुशियां देने की कोशिश की जो परिवारजनों का हक बनता है। तो हम उस समय को याद करके क्या इस कठिन समय को व्यतीत नहीं कर सकते। साथियों जीवन में परेशानियां आना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर परेशानी नहीं आती तो हमको इस चीज का एहसास भी नहीं होता कौन अपना है और कौन पराया है। बेशक परिवार है साथियों हमारा, क्योंकि हम केवल पैसा कमाने की मशीन नहीं है। जो हमको हमारे परिवारजन या हमारे आसपास के रिश्तेदार कह लो या दोस्त कह लो हमारे, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं ये व्यक्ति पैसा कमा रहा है, हम इसका उपयोग कैसे करें, इन बातों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों समय रहते अब हमको कम से कम हम जिंदा हैं इतना तो हमको साबित करना पड़ेगा ना, कि नहीं आज हम पैनल पर आते हैं, हमारे नाम लिए जाते हैं और हमारे पास इतना समय नहीं मिलता है कि हम 2 मिनट के लिए अपने विचार रख दें, अपनी बातें रख दें। साथियों आप सब में बहुत गुण है, प्रतिभा भी काफी है, लेकिन या तो उस प्रतिभा को आप अपने लिए स्टोर कर रखना चाहते हैं, नहीं देना चाहते अपने साथियों को, या आप ये समझते हैं कि हम अभी इस बुरे समय में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें, हम क्यों अपने आप को प्रस्तुत करें जबकि आज इसका कोई महत्व नहीं है। तो साथियों आज को अवॉइड करके कल किसी का नहीं आया, क्योंकि आज का दिन अगर कल को मान रहा है तो कल भी आज रहेगा और फिर अगला दिन कल हो जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अब इस प्रस्तुति पर ध्यान दें
कि हम जिंदा हैं, हम सोए हुए नहीं हैं, हम बेहोश नहीं हैं। हम हमारी टीम के लिए, हमारे साथियों के लिए आज भी अपना पर्याप्त समय देने की हिम्मत रखते हैं, और इतना समय हमारे पास है। साथियों, अगर हम एक चीज पर ध्यान देते हैं ना, समय किसी के पास नहीं, समय निकालने से निकलता है साथियों। जो समय हमारा है ही नहीं, हमारी टीम का है, हमारी लाइफ लाइन का है, हमारे परिवार का है, उस समय को हम अपने ऊपर कैसे खर्च कर सकते हैं? बोलो बेटा। तो साथियों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जैसे भी विचार आपके अंदर हैं, चाहे नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव, आप खुलकर रखो तो सही। हो सकता है आपके नेगेटिव विचार हैं, तो वहां से आपको उसका हल मिल जाए दूसरे साथियों को सुनकर, या आपके पास जो पॉजिटिविटी है उसको सुनकर, उन विचारों को जानकर हमारे दूसरे साथी भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें और यहाँ से मजबूत हो। तो साथियों, अपने अपने आप को पहचानो, अपने अंदर के गुणों को पहचानो, अपनी लीडरशिप को पहचानो, क्योंकि आप सभी लीडर हैं। और सबसे पहले एक लीडर क्या होता है, इस बात को जानो, इस बात को समझो। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय हरी साथियों, जय जय हरी। मोस्ट बेस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। टिगर से मैम आप आए और मीटिंग को वाइंड अप थैंक यू कीजिए। सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार जो आपने आज अपने आशीर्वाद स्वरूप जो शब्दों को रखा है, तो वो हम सभी के लिए एक सीख है। और सच्चा लीडर वही है जो समस्याओं को हावी न होने दे और अपने लोगों को समस्याओं से निपटने के लिए प्रेरित करे। तो आपका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा इस गुरुकुल में बना रहे, और हम सभी इस गुरुकुल से सीखते रहे, सिखाते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की मीटिंग को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे जय जय हैरिस के साथ। तो आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। तो जय जय हैरिस, घर घर हैरिस, सब कुछ हैरिस। जय जय हरी। थैंक जय यू, जय थैंक यू हरी, जय आदित्य जय सर। हरी, जय जय हरी, जय अरे जय आदित्य, हरी, लीडर हरी।